सीएमएन सिंड्रोम जो है मैम, इसकी क्या पहचान है और इस पर आप क्या काम करते हैं? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंशिका साहू है। मैं सीएमएन सिंड्रोम पर वर्क कर रही हूँ और इसी पर मेरी बुक प्रिंट हुई है इन नीदरलैंड्स, जिसमें मेरी स्टोरी प्रिंट हुई है। सीएमएन को हम लोग कॉन्जेनाइटल मेलेनोसाइटिक निवूज के नाम से जानते हैं। ये कॉन्जेनाइटल यानी कि बर्थ से होने वाले जो पैदाइशी बच्चे को होते हैं उसको सिंड्रोम को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हर आम इंसान को एक या दो तिल होते हैं, जैसे आपको इजी भाषा में बताएं, वैसे ही सीएमएन में क्या होता है कि जो तिल होते हैं वो या तो छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, जैसे कि आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो बहुत सारे तिल हैं, या मेरे हाथ में हैं, या फिर उसको हम लोग गार्मेंट टाइप भी कह सकते हैं, लार्ज, जिसमें क्या होता है कि वो 40% ऑफ द बॉडी को कवर कर लेता है। पूरा पैर कवर कर रहा है, किसी के पूरा स्किन का पूरा हाथ कवर कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स कवर करते हैं। तो जो सीएमएन होता है, ये प्रेवेलेंस इसकी अगर जो दो तरह के होते हैं, स्मॉल और लार्ज। जो छोटे सीएमएन होते हैं वो 20,000 में से एक बच्चे को होता है, वेरेस जो बड़ा वाला जायंट सीएमएन होता है वो हर 5 लाख में एक बच्चे को पाया जाता है। ये किसकी वजह से होता है अगर आप हमसे पूछें तो ये बॉडी में, जैसे कि जो कि बॉडी को रंग देता है, एक नॉर्मल इंसान को स्किन कलर देता है मेलेनिन, उसमें एक जीन पाया जाता है NRAS, एनरास जीन। जब उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से सीएमएन हो जाता है बच्चों में। और इसका और कोई रीज़न नहीं है होने का, सिर्फ एनरास म्यूटेशन की वजह से ही सीएमएन होता है। अब इसमें क्लिनिकली आप लोग पूछेंगे कि क्या क्या कैसे चीज़ें होती हैं, तो ये अलग अलग तरीके का होता है। या तो बहुत छोटे छोटे डॉट्स बॉडी में फैले हो सकते हैं, या तो एक ही जगह पे ये इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाता है। किसी का पूरा पैर कवर कर रहा है, किसी का सर कवर कर रहा है, ये सब होता है। इसमें हेयर ग्रोथ बहुत नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा होते हैं। सो इसमें हेयर होते हैं वो बहुत मोटे मोटे ब्लैक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है हेयर की। और इसमें अगर आप कलर वाइज भी पूछे तो 3 तरह के इसमें कलर पाया जाता है। एक होता है या तो ब्राउनिश स्किन हो जाती है डार्क ब्राउन कलर में, या फिर ब्लैक ब्राउन कलर में हो जाती है, या फिर हम लोग ब्लूइश ब्राउन भी या ब्लूइश ब्लैक पिगमेंट में भी हम लोग इसे देख सकते हैं। सेकेंडली, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें कैसे पता करें कि क्या है क्या नहीं, जब आपका बच्चा बॉर्न होता है तो या तो उसमें आप देखोगे कि एक की जगह बहुत सारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसको बर्थ मार्क है, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बर्थ मार्क है। और कुछ कुछ बच्चों में ये बाय बर्थ नहीं, 1 महीना से लेकर 2 साल के अंदर भी ये डेवलप कर जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं सीएमएन, कॉन्जेनाइटल मेलेनोसाइटिक निवूज। अब इसके लिए क्या होता है कि अब आपको बच्चे में ये भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कुछ लोगों में अनएफेक्टेड है, मेरे बॉडी में जो सीएमएन है वो अनएफेक्टेड है, उसमें कोई कैंसरस ग्रोथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। पर जो नॉर्मल, जो बहुत लोगों में ये क्या होता है, रेयर है कि लोगों में कैंसर डेवलप करे, पर बहुत लोगों में कैंसर डेवलप कर जाता है, जिसको आप स्किन कैंसर भी कह सकते हो। तो इसको हम लोग मेलेनोमा कहते हैं, उसके कैंसर को। तो अगर ये मेलेनोमा डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप लोग को लैब टेस्ट कराने चाहिए। आपका बच्चा पैदा हो उसके कुछ ही महीनों में, और हमेशा कराते रहना चाहिए कुछ कुछ टेस्ट। जैसे कि अगर आपको वो कैंसरस है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको हिस्टोपैथोलॉजी कराना चाहिए बच्चे का, ताकि उसमें हम लोग स्किन का सैंपल लेके देख सके कि कोई गलत ग्रोथ तो नहीं हो रही है, और ये किस तरीके का मेलेनोमा है या किस तरीके का सीएमएन है। सेकेंडली, हम लोग अगर इसमें नसों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पीठ पे होता है तो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए हम लोग उसमें हमेशा एमआरआई कराते हैं, पेट स्कैन जिसको आप लोग पॉजिट्रॉन एमिशन कहते हो, वो हम लोग कराते हैं। अलग अलग तरीके की हम लोग इसमें जांच करा सकते हैं। सेकेंडली, आपको और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिनसे आप कंसल्ट करो कि इसमें हम और क्या करा सकते हैं क्या नहीं। अगर आपका इसका ट्रीटमेंट की बात करते हो कि अगर अब ये हो गया है तो बहुत लोग इसे नहीं रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से हटाना चाहते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, अगर ये छोटा है कि बड़ा है, इन सब साइज़ पे डिपेंड करता है। अब जैसे अगर आपका बड़ा जायंट निवूज है जो कि आपको एक बॉडी के बहुत ज़्यादा हिस्से को कवर कर रहा है, तो आप उसे रिमूव करवाने सकते हो, पर वो आपको एज अर्ली एज पॉसिबल कराना होगा कि जल्द से जल्द हम उसे रिमूव करा दें। क्योंकि अगर आपकी एज बढ़ गई, आप बहुत आपकी एज हो गई, आपकी बॉडी का साइज़ बढ़ गया है, तो आप उसको स्किन ग्राफ्ट नहीं करवा सकते हैं, या बहुत कॉस्टली भी होता है ये चीज़ें। तो उसमें ट्रीटमेंट में, और अगर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे मेरे स्किन में आप देख सकते हो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाथ में बहुत सारे स्पॉट्स हैं, तो आप हर स्पॉट को नहीं रिमूव करा सकते हो। सिर्फ ऐसे स्पॉट जो कि दिक्कत दे रहे हों या फिर कॉस्मेटिकली आपको नहीं सही लग रहे हो, आप उनको रिमूव करवा सकते हो।
और इसको रिमूव के लिए स्किन ग्राफ्टिंग, टिश्यू एक्सपैंडर और बहुत बहुत जगहों पे अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं जो स्किन की ग्राफ्टिंग के रिलेटेड, आप उनको वैसे चीज़ें करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगी इसके लिए? अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि देखिए कि है कि नहीं, आप इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, जिसको होना है उसको होगा। और ये भी ऐसा नहीं है कि जैसे विटिलिगो में आपने सुना है कि अगर पेरेंट को है तो बच्चे को खतरा है, इसमें ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं देखा गया है कि अगर माँ बाप को है तो बच्चे को भी होगा या किसी को जेनेटिकली जाएगा ही जाएगा। ये जेनेटिकली डिराइव ऐसी बीमारी नहीं है। बस ये है कि अगर बच्चे को आपके हो गया तो उसको पहली चीज़ तो मेंटली केयर दीजिए, क्योंकि सबसे कॉमन है बुलिंग, जिसको आप कहते हो बच्चों में रैगिंग होना। बच्चों में आप लोग को लगता है कि बच्चे रैग नहीं करते हैं, पर मुझे भी छोटे में बहुत परेशान किया गया इस चीज़ को लेकर। मैं जहाँ जा रही हूँ तो उसमें मुझे बोला जा रहा है कि अरे तुम ये कर लो, ये क्रीम लगा लो, ये कर लो। बहुत पुरानी धारणा है कि तुम्हारी मम्मी ने हो सकता है गंगा का पुल पार कर दिया हो और सूर्य ग्रहण में सब्ज़ी बना दी हो, पराठा सेक दिया हो, पता नहीं कैसे कैसी धारणाएं। और मुझे भी बच्चों ने बहुत तंग किया कि अरे इससे दोस्ती मत करो, इसको बहुत सारे ब्लैक ब्लैक चीज़ें हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला गया, जो कि मैं ऐसे आपको बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत ख़राब बोला गया। तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को एक मेंटली भी प्रिपेयर करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मैं एक डॉक्टर विद सीएमएन पेज चलाती हूँ इन इंस्टाग्राम, तो आप उसमें देखोगे कि मेरे पास अराउंड 600 लोग कनेक्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको सीएमएन या अलग अलग तरीके के बर्थ मार्क्स हैं। तो मैं उसमें काउंसलिंग भी करती हूँ और मैं बच्चों से लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कराती हूँ कि ये रहे कि सबको एक एक एज के लोग एक दूसरे से मिले, जाने कि किसके यहाँ क्या हो रहा है, कोई दिक्कत आए तो एक दूसरे से आप लोग खुद कनेक्ट कर सको। सेकेंडली पेरेंट्स को डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ, और अगर स्किन रिमूवल करा रहे हैं आप, उसका ग्राफ्टिंग करा रहे हैं तो फिर प्लास्टिक सर्जन से कॉन्टीन्यूसली आपको इन टच रहना ही है कि देखिए कि कोई चेंजेस ना आ रहे हो। अपने बच्चे की स्किन में चेंजेस आप देखते रहिए, अगर कोई चेंजेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी बहुत लोगों में मेलेनोमा आगे जाके डेवलप हो जाता है, स्किन कैंसर, तो उसके लिए आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें आप यही कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो इस सिंड्रोम को लेकर क्या मदद कर रहे हैं या क्या आपने कदम उठाए? अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो मैंने जब से मैंने सीएमएन पे रिसर्च करना चालू किया है या कुछ करना चालू किया है, मुझे कोई गवर्नमेंट एज एन आप बोलो कि वेबसाइट जो सीएमएन पे ही वर्क कर रही हूँ, ऐसा कुछ मुझे नहीं मिली है। सीएमएन में होने वाले इंडियंस मेरे बहुत इन टच हैं, कांटेक्ट हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी उस पर वर्क कर रहा हो या फिर कोई गवर्नमेंट उस चीज़ में वर्क कर रही हो। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर विद सीएमएन बनाया इन इंस्टाग्राम, और अभी मैं उसकी वेबसाइट भी drwithcmn.com करके है, वो डेवलप कराई हूँ, उस पर काम कर रही हूँ ताकि आगे जाके इस पर लोग वर्क कर सकें, लोग जानकारी हासिल कर सकें और इन इशू अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकें, उसका हेल्प आउट हो सके। आपका एक बुक में आर्टिकल आया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस, मेरी स्टोरी एक एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है नेवूज ग्लोबल करके, तो उसमें वो लोग हर साल कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। वो सीएमएन पे नीदरलैंड्स, बाहर की गवर्नमेंट बहुत सक्रिय हैं इन रेयर डिसीज़ पे वर्क करने पे, तो वैसे ही सीएमएन पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्टर्स और सबके लिए है। तो मैं एज एन वहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हूँ उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे इंडिया में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस पर। और उसमें ये है कि हर किसी की स्टोरी उसमें शेयर होती है, और मैं पहली इंडियन हूँ जिसकी नेवूज ग्लोबल की बुक में स्टोरी शेयर करी गई है। सीएमएन सिंड्रोम जो है मैम, इसकी क्या पहचान है और इस पर आप क्या काम करते हैं? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंशिका साहू है। मैं सीएमएन सिंड्रोम पर वर्क कर रही हूँ और इसी पर मेरी बुक प्रिंट हुई है इन नीदरलैंड्स, जिसमें मेरी स्टोरी प्रिंट हुई है। सीएमएन को हम लोग कॉन्जेनाइटल मेलेनोसाइटिक नेवूज के नाम से जानते हैं। ये कॉन्जेनाइटल यानी कि बर्थ से होने वाले जो पैदाइशी बच्चे को होते हैं उसको सिंड्रोम को कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हर आम इंसान को 1 या 2 तिल होते हैं, जैसे आपको इजी भाषा में बताएं, वैसे ही सीएमएन में क्या होता है कि जो तिल होते हैं वो या तो छोटे छोटे से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, जैसे कि आप मेरे चेहरे पे देख सकते हो बहुत सारे तिल हैं, या मेरे हाथ में हैं,
या फिर उसको हम लोग गारमेंट टाइप भी कह सकते हैं, लार्ज, जिसमें क्या होता है कि वो 40% ऑफ द बॉडी को कवर कर लेता है, पूरा पैर कवर कर रहा है, किसी के पूरा स्किन का पूरा हाथ कवर कर रहा है, अलग अलग पार्ट्स कवर करते हैं। तो जो सीएमएन होता है, ये प्रेवलेंस इसकी अगर जो दो तरह के होते हैं, स्मॉल और लार्ज। जो छोटे सीएमएन होते हैं वो 20,000 में से एक बच्चे को होता है, वेरएज जो बड़ा वाला जायंट सीएमएन होता है वो हर 5 लाख में एक बच्चे को पाया जाता है। ये किसकी वजह से होता है अगर आप हमसे पूछें तो ये बॉडी में, जैसे कि जो कि बॉडी को रंग देता है, एक नॉर्मल इंसान को स्किन कलर देता है मेलेनिन, उसमें एक जीन पाया जाता है NRAS, एनरास जीन। जब उसमें म्यूटेशन हो जाती है तो उसकी वजह से सीएमएन हो जाता है बच्चों में, और इसका और कोई रीज़न नहीं है होने का, सिर्फ एनरास म्यूटेशन की वजह से ही सीएमएन होता है। अब इसमें क्लिनिकली आप लोग पूछेंगे कि क्या क्या कैसे चीज़ें होती हैं, तो ये अलग अलग तरीके का होता है। या तो बहुत छोटे छोटे डॉट्स बॉडी में फैले हो सकते हैं, या तो एक ही जगह पे ये इकट्ठा एक्यूमुलेट हो जाता है, किसी का पूरा पैर कवर कर रहा है, किसी का सर कवर कर रहा है, ये सब होता है। इसमें हेयर ग्रोथ बहुत नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें हेयर होते हैं वो बहुत मोटे मोटे ब्लैक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है हेयर की। और इसमें अगर आप कलर वाइज भी पूछे तो 3 तरह के इसमें कलर पाया जाता है। एक होता है या तो ब्राउनिश स्किन हो जाती है डार्क ब्राउन कलर में, या फिर ब्लैक ब्राउन कलर में हो जाती है, या फिर हम लोग ब्लूइश ब्राउन भी या ब्लूइश ब्लैक पिगमेंट में भी हम लोग इसे देख सकते हैं। सेकेंडली इसमें अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इसमें कैसे पता करें कि क्या है क्या नहीं, जब आपका बच्चा बॉर्न होता है तो या तो उसमें आप देखोगे कि एक की जगह बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसको बर्थ मार्क है, या फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बर्थ मार्क है। और कुछ कुछ बच्चों में ये बाय बर्थ नहीं, 1 महीना से लेकर 2 साल के अंदर भी ये डेवलप कर जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं CMN, कॉन्जेनाइटल मेलेनोसाइटिक नेवूस। अब इसके लिए क्या होता है कि अब आपको बच्चे में ये भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कुछ लोगों में अनअफेक्टेड है, मेरे बॉडी में जो CMN है वो अनअफेक्टेड है, उसमें कोई कैंसरस ग्रोथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। पर जो नॉर्मल, जो बहुत लोगों में ये क्या होता है, रेयर है कि लोगों में कैंसर डेवलप करे, पर बहुत लोगों में कैंसर डेवलप कर जाता है, जिसको आप स्किन कैंसर भी कह सकते हो। तो इसको हम लोग मेलेनोमा कहते हैं, उसके कैंसर को। तो अगर ये मेलेनोमा डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए आप लोग को लैब टेस्ट कराने चाहिए। आपका बच्चा पैदा हो उसके कुछ ही महीनों में, और हमेशा कराते रहना चाहिए कुछ टेस्ट। जैसे कि अगर आपको वो कैंसरस है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको हिस्टोपैथोलॉजी कराना चाहिए बच्चे का, ताकि उसमें हम लोग स्किन का सैंपल लेके देख सके कि कोई गलत ग्रोथ तो नहीं हो रही है, और ये किस तरीके का मेलेनोमा है या किस तरीके का CMN है। सेकेंडली हम लोग अगर इसमें नसों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गया है, पीठ पे होता है तो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो अगर ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए हम लोग उसमें हमेशा MRI कराते हैं, पेट स्कैन जिसको आप लोग पॉजिट्रॉन एमिशन कहते हो, वो हम लोग कराते हैं। अलग अलग तरीके की हम लोग इसमें जांच करा सकते हैं। सेकेंडली आपको और इसके बारे में अगर आपको जानना है तो बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं जिनसे आप कंसल्ट करो कि इसमें हम और क्या करा सकते हैं क्या नहीं। अगर आपका इसका ट्रीटमेंट की बात करते हो कि अगर अब ये हो गया है तो बहुत लोग इसे नहीं रखना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, या दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से हटाना चाहते हैं, तो ये भी डिपेंड करता है उसके साइज़ पे, अगर ये छोटा है कि बड़ा है, इन सब साइज़ पे डिपेंड करता है। अब जैसे अगर आपका बड़ा जायंट नेवूज है जो कि आपको एक बॉडी के बहुत ज़्यादा हिस्से को कवर कर रहा है, तो आप उसे रिमूव करवाने सकते हो, पर वो आपको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल कराना होगा कि जल्द से जल्द हम उसे रिमूव करा दें। क्योंकि अगर आपकी एज बढ़ गई, आप बहुत आपकी एज हो गई, आपकी बॉडी का साइज़ बढ़ गया है, तो आप उसको स्किन ग्राफ्ट नहीं करवा सकते हैं, या बहुत कॉस्टली भी होता है ये चीज़ें। तो उसमें ट्रीटमेंट में, और अगर बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जैसे मेरे स्किन में आप देख सकते हो बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाथ में बहुत सारे स्पॉट्स हैं, तो आप हर स्पॉट को नहीं रिमूव करा सकते हो। सिर्फ ऐसे स्पॉट जो कि दिक्कत दे रहे हों या फिर कॉस्मेटिकली आपको नहीं सही लग रहे हो, आप उनको रिमूव करवा सकते हो। और इसको रिमूव के लिए स्किन ग्राफ्टिंग, टिश्यू एक्सपैंडर, और बहुत जगहों पे अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं जो स्किन की ग्राफ्टिंग के रिलेटेड, आप उन वैसे चीज़ें करा सकते हैं। और हमारे यहाँ पेरेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे इसके लिए? अगर हम पेरेंट्स की बात करते हैं तो पेरेंट्स को अगर अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि देखिए कि है कि नहीं। आप इसे प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, जिसको होना है उसको होगा। और ये भी ऐसा नहीं है कि जैसे विटिलिगो में आपने सुना है कि अगर पेरेंट को है तो बच्चे को खतरा है, इसमें ऐसा नहीं है। ये ऐसा नहीं देखा गया है कि अगर माँ बाप को है तो बच्चे को भी होगा या किसी को जेनेटिकली जाएगा ही जाएगा।
ये जेनेटिकली डिराइव ऐसी बीमारी नहीं है। बस ये है कि अगर बच्चे को आपके हो गया तो उसको पहली चीज़ तो मेंटली केयर दीजिए, क्योंकि सबसे कॉमन है बुलिंग, जिसको आप कहते हो बच्चों में रैगिंग होना। बच्चों में आप लोग को लगता है कि बच्चे रैग नहीं करते हैं, पर मुझे भी छोटे में बहुत परेशान किया गया इस चीज़ को लेकर। मैं जहाँ जा रही हूँ तो उसमें मुझे बोला जा रहा है कि अरे तुम ये कर लो, ये क्रीम लगा लो, ये कर लो। बहुत पुरानी धारणा है कि तुम्हारी मम्मी ने हो सकता है गंगा का पुल पार कर दिया हो, और सूर्य ग्रहण में सब्ज़ी बना दी हो, पराठा सेक दिया हो, पता नहीं कैसे कैसी धारणाएं। और मुझे भी बच्चों ने बहुत तंग किया कि अरे इससे दोस्ती मत करो, इसको बहुत सारे ब्लैक ब्लैक चीज़ें हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला गया, जो कि मैं ऐसे आपको बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि बहुत ख़राब बोला गया। तो इसलिए पेरेंट्स अपने बच्चों को एक मेंटली भी प्रिपेयर करें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मैं एक डॉक्टर विद सीएमएन पेज चलाती हूँ इन इंस्टाग्राम, तो आप उसमें देखोगे कि मेरे पास अराउंड 600 लोग कनेक्टेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनको सीएमएन या अलग अलग तरीके के बर्थ मार्क्स हैं। तो मैं उसमें काउंसलिंग भी करती हूँ, और मैं बच्चों से लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कराती हूँ कि ये रहे कि सबको एक एक एज के लोग एक दूसरे से मिले, जाने कि किसके यहाँ क्या हो रहा है, कोई दिक्कत आए तो एक दूसरे से आप लोग खुद कनेक्ट कर सको। सेकेंडली पेरेंट्स को डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ, और अगर स्किन रिमूवल करा रहे हैं आप, उसका ग्राफ्टिंग करा रहे हैं, तो फिर प्लास्टिक सर्जन से कॉन्टीन्यूसली आपको इन टच रहना ही है कि देखिए कि कोई चेंजेस ना आ रहे हो। अपने बच्चे की स्किन में चेंजेस आप देखते रहिए, अगर कोई चेंजेस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी कभी बहुत लोगों में मेलानोमा आगे जाके डेवलप हो जाता है, स्किन कैंसर, तो उसके लिए आपको एज अर्ली एज पॉसिबल आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसमें आप यही कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की बात की जाए तो वो इस सिंड्रोम को लेकर क्या मदद कर रहे हैं या क्या आपने कदम उठाए? अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो मैंने जब से मैंने सीएमएन पे रिसर्च करना चालू किया है या कुछ करना चालू किया है, मुझे कोई गवर्नमेंट एज एन आप बोलो कि वेबसाइट जो सीएमएन पे ही वर्क कर रही हूँ, ऐसा कुछ मुझे नहीं मिली है। सीएमएन में होने वाले इंडियंस मेरे बहुत इन टच हैं, कांटेक्ट हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई भी उस पर वर्क कर रहा हो या फिर कोई गवर्नमेंट उस चीज़ में वर्क कर रही हो। तो इसीलिए मैंने डॉक्टर विद सीएमएन बनाया इन इंस्टाग्राम, और अभी मैं उसकी वेबसाइट भी drwithcmn.com करके है, वो डेवलप कर रही हूँ, उस पर काम कर रही हूँ, ताकि आगे जाके इस पे लोग वर्क कर सके, लोग जानकारी हासिल कर सकें, और इन इशू अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो शेयर कर सकें, उसका हेल्प आउट हो सके। आपका एक बुक में आर्टिकल आया है, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस, मेरी स्टोरी एक एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में एक ऑर्गेनाइजेशन है नेवूज ग्लोबल करके, तो उसमें वो लोग हर साल कुछ ना कुछ वर्क करते हैं। वो सीएमएन पे नीदरलैंड्स, बाहर की गवर्नमेंट बहुत सक्रिय हैं इन रेयर डिसीज़ पे वर्क करने पे, तो वैसे ही सीएमएन पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉक्टर्स और सबके लिए है। तो मैं एज एन वहाँ पे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हूँ उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, पूरे इंडिया में मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ उस पर। और उसमें ये है कि हर किसी की स्टोरी उसमें शेयर होती है, और मैं पहली इंडियन हूँ जिसकी नेवूज ग्लोबल की बुक में स्टोरी शेयर करी गई है।